गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। नाउ अभी तक हमने जो पढ़ा था दैट वाज फ्लूइड्स वर स्टेडी। हमारे फ्लूइड्स जो थे वो स्टेडी थे, रेस्ट पे थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जब फ्लूइड जो है वो मोशन में है। हम ऐसा इफेक्ट पढ़ेंगे जबकि हमारे फ्लूइड्स जो है वो मोशन में है और इस पोर्शन को बोला जाता है फ्लूइड डायनामिक्स। Okay, when your fluids are in motion, that particular thing is known as fluid dynamics. जैसे कि हमें पता है कि वाटर टैप है, अगर हम उसे खुला छोड़ देते हैं तो वाटर रन स्लोली, ओके, स्मूथ रन कर रहा है। बट जैसे ही आप वाटर टैप को फुल ऑन कर दोगे या कंप्लीटली उसको ऑन कर दोगे तो उसका जो फ्लो होगा वो स्मूथ नहीं रहेगा और टर्बुलेंट बन जाएगा। टर्बुलेंट का मतलब ये होता है कि वो स्मूथ नहीं रहेगा, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होते जाएगा हर पॉइंट पे। ओके, सो दैट इज हाउ यू स्टडी मोशन ऑफ फ्लूइड्स। आप फ्लूइड्स के मोशन को स्टडी करते हैं एंड हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या है। ओके, सो लेट्स सी दैट सो फार वी आर स्टडीड दैट फ्लूइड्स आर एट रेस्ट। हमने अभी तक जो पढ़ा दैट एट दैट पॉइंट फ्लूइड्स वर एट रेस्ट। अब जो फ्लूइड्स को मोशन में पढ़ा जाता है उसे हम बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। सो दैट थिंग इज नोन एज फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, now in studying the motion of the fluids we focus our attention to what's happening at various fluid particles when they are at a particular point at a particular time। एक particular point पे और एक particular time पे उसका velocity में क्या changes होता है वो हम पढ़ेंगे। देखो ऐसा फ्लो जो कि स्टेडी है एक पॉइंट पे हर टाइम के लिए, दैट फ्लो इज नोन एज स्टेडी फ्लो। द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड is said to be steady if at any given point the velocity of the each passing fluid remains constant with time. What does this means? This means that if you are having a flow, आपके पास एक फ्लो है। देखो जैसे हम ये फिगर में देख सकते हैं, जो फिगर ए है हमारा ये वाला फिगर, उसमें आप पॉइंट पी कंसिडर कर लो। इसका मीनिंग ये जो लाइन है हमारा, द फ्लूइड फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। दिस मीन्स दैट कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जब आप कंसिडर करते हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास करेंगे उसका वेलोसिटी सेम रहेगा। ठीक है, इट माइट हैपन कि दो पॉइंट्स के बीच में जो फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है। व्हाट आई मीन इज कि पॉइंट पी ले लो और पॉइंट क्यू ले लो यहाँ पे, या यहाँ पे मान लो कि पॉइंट आर है, राइट। जो पार्टिकल्स पॉइंट पी में से पास करेंगे उनका वेलोसिटी लेट अस से दैट इज वी पी, और जो आर में से पास कर रहे हैं मान लो कि उनका वेलोसिटी वी आर है, राइट। सो सारे ऐसे पार्टिकल्स जो पॉइंट पी में से पास करेंगे सबका वेलोसिटी विल बी वी पी ओनली, एंड जो पॉइंट आर में से पास कर रहे हैं ऐसे सारे पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी रहेगा वो वी आर रहेगा, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि वीपी शुड बी इज इक्वल टू वी आर, नो, बट जो भी पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर पॉइंट में से पास करें उनका वेलोसिटी सेम ही रहना चाहिए। अगर ऐसा है देन दैट पर्टिकुलर फ्लूइड इज नोन एज स्टेडी फ्लो, राइट। वो फ्लूइड जो है वो स्टेडी फ्लो में फ्लो कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस डज नॉट मीन दैट वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द स्पेस रिमेन्स द सेम। व्हाट आई सेड इज वीपी और वी आर सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दे कैन बी डिफरेंट and they will be different in many cases, but एक पॉइंट पे से जो भी सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे उनका वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा। At some other point the particle may have different velocities but every other particle passes the second point behaves exactly previous particle that has just passed the point. So यहाँ से जितना भी पार्टिकल्स मूव करेंगे सब जो है वो उसके प्रीवियस पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेंगे, राइट। सबका जो वेलोसिटी होगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। Each particle follows a smooth path and the path of the particle do not cross each other. This is a very very important line, that each particle follows a smooth path and the path of the particle do not cross each other. दो particles का जो path है वो एक दूसरे को कभी cross नहीं करता। क्यों क्रॉस नहीं करता उसका रीजन भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये जो पार्टिकल है किसी भी पॉइंट पे हम जब डायरेक्शन नोट करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, हम टैंजेंट निकालते हैं, राइट। और अगर मेरा टैंजेंट जो है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, इफ आई कैन प्लॉट टू टैंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट देन इन दैट केस मेरे पास दो डायरेक्शन होगा और कोई भी एक पार्टिकल का दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकता, राइट। सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि सपोज मेरा एक पाथ ऐसे हो और दूसरा पाथ ऐसे हो,
तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, यहाँ पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स इस पॉइंट पे मेरा जो पार्टिकल है या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ जा सकता है, बट ऐसा तो कभी नहीं होता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। एंड जो हमारा पाथ है वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे, राइट। नाउ द पाथ टेकन बाय द फ्लूइड पार्टिकल, the path taken by the fluid particle under a steady flow that is known as streamline, जो स्टेडी फ्लो में मूव कर रहे हैं ऐसे जो फ्लूइड होते हैं उनका जो पाथ होता है उसे हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर पाथ इज नोन एज स्ट्रीमलाइन। इट इज डिफाइंड एज द कर्व whose tangent at any given point is in the direction of the fluid velocity at that point। इस पे हम tangent, जो मैंने बताया कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है, राइट, एक पाथ है, अब यहाँ से अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये क्या शो करेगा, ये उस फ्लूइड का डायरेक्शन शो करेगा, ये उस फ्लूइड वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करेगा, ओके। नाउ यू नीड टू कंसिडर सम थिंग्स, हम कुछ चीजें कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर, ओके, लेट्स कंसिडर दैट ये फिगर आप कंसिडर करो जहां पे हमारे पास P, R और Q एक ऐसा स्ट्रीमलाइन फ्लो है, एक ऐसा छोटा सा रीजन हमने कंसिडर किया है जिसमें तीन रीजन्स है, ठीक है। वी हैव कंसिडर अ पर्टिकुलर, लेट अस से दैट हमने पाइप कंसिडर किया जिसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया, उसमें P, Q और R रीजन है, जिसमें P और R जो है उन दोनों का एरिया डिफरेंट है, राइट। देन व्हाट विल हैपन, सी इफ आई ड्रॉ इट ऑन अ पेपर, अगर मैं एक पेपर पे ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि मान लो ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है, so I have a point P, I have a point R and I have a point Q, right। now what will happen, जो P है उसका रीजन अगर हम लेते हैं तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा AP, राइट। सिमिलरली R अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो R का जो रीजन होगा उसका एरिया हो जाएगा AR एंड फॉर Q इट विल बी AQ, ओके। नाउ सिंस वी नो दैट अगर हम एरिया कम कर देते हैं तो हमारा वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आप ये बहुत आसानी से चेक कर सकते हो, जब आप एक वाटर पाइप लेते हो, पानी का पाइप लेते हैं, हम जनरली जब गार्डन्स में पानी डालते हैं तो पानी का जो पाइप लेते हैं उसका जो माउथ है उसके आगे आप अपना फिंगर रख दोगे, उंगली रख दोगे तो उसका फ्लो जो है वो दूर तक जाएगा, ठीक है, या तो उसका वेलोसिटी जो है वो हाईली इंक्रीज हो जाएगा। वाई इट इज सो, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द एरिया, आप एरिया को कम कर रहे हो। जब आप उंगली रख रहे हो तो आप एरिया को कम कर रहे हो, जो पानी जिस एरिया में से निकल रहा है उस एरिया को हम रिड्यूस कर रहे हैं, सो दैट माई वेलोसिटी इंक्रीजेज, राइट। सो दैट मीन्स लेस इज द एरिया, मोर बी द वेलोसिटी, ओके। सो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी रहेगा, मान लो कि वो Vp है, इसका वेलोसिटी जो है वो Vr है, इसका वेलोसिटी जो है वो Vq है, हम ऐसा मान लेते हैं। नाउ सिंस जितना मेरा फ्लूइड जाएगा मतलब एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड जो है वो एग्जिट भी करेगा, राइट। सो इफ आई से दैट मास जितना यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही यहाँ फ्लो होगा, उतना ही यहाँ फ्लो होगा। चेंज किस में होगा, चेंज जो होगा वो वेलोसिटी में होगा, ना कि मास में, राइट। सिंस माई फ्लूइड इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए मास चेंज नहीं होगा, राइट, वेलोसिटी चेंज होगा। Now one more thing we know is mass, or I should say density. Density जो हमारा है, that density is equals to mass by volume. Very simple thing, right? So this implies my mass will be is equals to density into volume. जो मेरा mass होगा वो density into volume होगा। अब volume को आप कैसे लिख सकते हो, देखो in terms of velocity you can write your volume as, if I say velocity then velocity is what, velocity is equals to distance upon time, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर मैं एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, सो मैंने वेलोसिटी के साथ एरिया को मल्टीप्लाई कर लिया और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पर्टिकुलर थिंग क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इंटू
दिस टी एंड दिस टी विल गेट कैंसिल आउट, सो ये हो जाएगा वॉल्यूम. सो व्हाट आई मीन टू से इज वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एज वेलोसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम. तो ये जो वॉल्यूम है उसको हमने लिख दिया डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो. डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है. डेंसिटी के साथ साथ हमने वॉल्यूम को क्या लिख दिया, वेलोसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, राइट. सो वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v, area is represented by a and time is represented by delta t. Because I am taking a very small amount of time, so I am representing that time by delta t. मैं उस टाइम को डेल्टा t से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है. सो मेरा जो मास का फॉर्मूला है वो ऐसा हो जाएगा. नाउ आई नो दैट एट पॉइंट p जो है वो मास कितना है. मान लो कि एट पॉइंट p, मेरा पॉइंट p पे और लेट अस से एट p जो मास होगा दैट इज mp, दैट इज इक्वल्स टू रो p इंटू वीपी. वीपी क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट पी, इंटू एपी दैट इज एरिया एट पॉइंट पी, इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी में पी या क्यू या ऐसा नहीं आएगा बिकॉज इट्स टाइम, राइट. सिमिलरली अगर आप देखते हैं तो एट आर जो मेरा मास होगा वो एम आर रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू रो आर इंटू वी आर इंटू ए आर इंटू डेल्टा टी, राइट. एंड एट क्यू what I'll have is mq that is equals to again rho into q, rho q vq aq into delta t, right. ये इस तरह से आ जाएगा. अब अगर आप देखोगे तो मास जो मैंने पहले ही कहा कि मास जितना एंटर होगा उतना ही मास एग्जिट भी होगा. सो लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट p एंड पॉइंट r. अगर आप पॉइंट p और पॉइंट r को कंसिडर करते हो और अगर आप ये सोचते हैं कि मान लो कि पॉइंट P में से m मास जा रहा है तो R में से कितना जाएगा, तो डेफिनेटली mr जाएगा. ओके, सो बोथ सेम होगा. mp विल बी इज इक्वल्स टू mr बिकॉज माय फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. सो दोनों मासेस जो होंगे वो सेम ही होंगे, राइट. सो ये दोनों चीज जो है वो सेम ही होगा. सो माय mp विल बी इज इक्वल्स टू mr विच इम्प्लाइज दैट रो p vp ap delta t that is equals to rho r vr ar delta t. Delta t gets cancelled out. Now since I am saying that my mass my fluid is incompressible, तो जो डेंसिटी है वो भी सेम ही रहेगा. सो ये डेंसिटी रो p एंड रो r जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो नाउ आई एम लेफ्ट विथ ap vp दैट इज इक्वल्स टू ar vr, राइट. सो आई कैन से दैट मेरा जो एरिया इंटू वेलोसिटी है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो इन जनरल आई कैन से a इंटू v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट. ये दोनों जो है इसे हम बोलते हैं, दिस थिंग इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसका डेरिवेशन जो है वो आपको याद रखना है. दिस विल बी यूजफुल व्हेन वी आर डिराइविंग बर्नौलीज इक्वेशन. जब हम बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो आपको बहुत काम लगेगा, राइट. सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन ओवर हियर. AP VP that is equals to AR VR that is equals to AQ VQ is known as equation of continuity and it is a statement of conservation of mass in flow of incompressible fluid. देखिए ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि this equation of continuity is a statement of which law, which conservation law. So it is a statement of conservation of mass in incompressible fluid, जो कि हमने पहले ही बोला क्योंकि जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास एग्जिट भी करना चाहिए, right. So that is conservation of mass and in general you can write this as AV is equals to constant. आप AV is equals to constant लिख सकते हैं. AV क्या बताता है, ये जो AV है, ये जो टर्म है AV जो हमने लिखा APVP is equals to ARVR, so उसमें से हमने डेराइव किया AV is equals to constant. This term AV gives you volume flux और flow rate, ठीक है. उस पर्टिकुलर फ्लूइड का वो वॉल्यूम फ्लक्स देता है या तो फ्लो रेट देता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है. अब सिंपल सी बात है कि जितना हमारा एरिया कम होगा उतना हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा. सो अगर आप देखते हैं ये P पॉइंट पे मेरा एरिया कम है, सो डेफिनेटली इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, राइट. R पे एरिया बड़ा है, सो उसका वेलोसिटी जो है वो कंपेयर टू P इट विल बी लेस. सिमिलरली इफ यू सी R एंड Q, अगर आप R एंड Q देखते हैं, सो AR इज मच ग्रेटर देन AQ, राइट. AR इज मच ग्रेटर देन AQ, दैट मीन्स मेरा वेलोसिटी यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा. सो माई वेलोसिटी VR इज लेस देन VQ, राइट.
सो ये जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आपका फ्लूइड जो है वो एक्सेलरेट होता है वाइल पासिंग फ्रॉम Q to R, Q to R आपका फ्लूइड जब पास कर रहा है तो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। दिस इज एसोसिएटेड विद चेंज इन प्रेशर इन द फ्लो इन द हॉरिजॉन्टल पाइप्स। नाउ सी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है एंड इफ यू आर स्क्वीजिंग द एरिया, आप एरिया को कम कर रहे हो तो उसका प्रेशर जो है वो बढ़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। जितना आपका एरिया कम होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा एंड दैट इज व्हाई प्रेशर बढ़ेगा, ओके। सो दैट मीन्स व्हेन यू चेंज योर प्रेशर देयर विल बी व्हेन यू चेंज योर एरिया देयर विल बी अ चेंज इन प्रेशर टू, ओके। एरिया में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर में भी चेंज आएगा। स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो स्पीड। जब स्पीड जो है वो कम है तो फ्लो जो होगा वो स्टेडी फ्लो होगा। अगर स्पीड बढ़ गई कितनी, बियॉन्ड क्रिटिकल वैल्यू, बियॉन्ड लिमिटिंग वैल्यू विच इज नोन एज क्रिटिकल स्पीड, जब स्पीड जो है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू से बढ़ के क्रिटिकल स्पीड को अचीव करती है तो उस टाइम पे जो हमारा स्टेडी फ्लो है वो टर्बुलेंट बन जाता है। टर्बुलेंट का मतलब क्या हुआ, एकदम जोरों से जो जाता हो वो। सिंपल सा जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप टैप को ओपन करते हैं, वाटर टैप को, वाटर के नल को आप ओपन करते हैं तो क्या होता है, जब धीरे से ओपन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जब आपने फुल ओपन नहीं किया है, हाफ ओपन किया है, तो उसका फ्लो जो है वो कैसा होगा, स्टेडी और स्लो फ्लो होगा, एकदम स्मूथ सा फ्लो होगा, राइट। लेकिन वही टैप अगर आप फुल ऑन कर दोगे या कंप्लीटली उसको ओपन कर दोगे तो उसका जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा, एकदम जोर से वो फ्लो करेगा, राइट। सो दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, वो अपना स्टेडीनेस लूज कर देता है एंड द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। टिल देन व्हाट यू आर सपोज टू डू इज डिराइव दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसका जो हमने छोटा सा डेरिवेशन देखा उसको करेंगे, और उसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, बी सेफ, थैंक यू।